चुड़ैल की जादुई सोने की दो मुंह गाय। रात का समय था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। चारों तरफ सन्नाटा था। जंगल के रास्ते जगदीश नाम का एक लड़का वहां से नशे की हालत में गुजर रहा था। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मेरी सेटिंग ने मुझे धोखा दे दिया, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। जगदीश, तुम्हारी सेटिंग ने तुम्हें धोखा दे दिया ना? तुम मेरे पास आ जाओ। देखो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। कौन है जो मुझसे इतना प्यार करता है? किसकी इतनी प्यारी आवाज है? जगदीश बोल ही रहा होता है कि तभी उसके सामने जादुई दो मुंह वाली चुड़ैल आ जाती है। वो चुड़ैल किसी इंसान का शरीर नहीं बल्कि गाय के रूप में उसके सामने आई थी। उस चुड़ैल को देखकर जगदीश डर जाता है। डर के मारे भागने लगता है। उसको भागता हुआ देख चुड़ैल अपनी लाल आंखों से उसके ऊपर जादू करती है और अपने मुंह से लंबी जीभ निकालकर जगदीश को पकड़कर खा जाती है। वो दो मुंह वाली चुड़ैल गाय जगदीश को खाने के थोड़ी देर बाद गांव के अंदर जाकर कई गरीबों के दरवाजे पर वो अपने दूसरे मुंह से सोने के उपले निकालना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद वो दोबारा जंगल में आ जाती है और हंसते हुए, नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। अगली सुबह गांव वाले अपने घर का दरवाजा खोलते हैं। वो देखते हैं कि उनके घर के दरवाजे पर सोने के उपले रखे हुए हैं। ये देखकर सभी गांव वाले चौंक जाते हैं और उनमें से एक औरत संजना बोलती है, गांव वाले भैया, ये क्या मेरे घर के आगे सोने के उपले आखिर किसने रखे? अरे बहन, क्या बताऊं मैं तुम्हें, उपले तो मेरे भी घर के सामने रखे हुए हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है? गांव वाले आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में जगदीश के कुछ दोस्त आते हैं और रोते हुए बोलते हैं, गांव वालों, तुम यहाँ खुशियां मना रहे हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मेरे दोस्त जगदीश को किसी ने भयानक मौत दे रखी है। भोला की ये बात सुनकर गांव वाले भोला के साथ जंगल में जाते हैं और देखते हैं कि जगदीश की कटी हुई मुंडी पड़ी हुई है, लेकिन उसका शरीर वहां पर नहीं है। ये देखकर दूसरा गांव वाला बोलता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? भला जगदीश को इतनी भयानक मौत कौन मारेगा? लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो लोग वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और एक बार फिर वो जादुई चुड़ैल दो मुंह वाली गाय अपने अगले शिकार के लिए गांव में घूमने लगती है। थोड़ी देर बाद उसको भोला दिखाई देता है। भोला को देखते ही चुड़ैल खूब तेज तेज हंसने लगती है। मेरे हाथ एक और शिकार लग गया, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल भोला के सामने आ जाती है। जैसे ही वो चुड़ैल भोला के सामने आती है, वैसे ही भोला डर जाता है और डर के मारे भागने की कोशिश करता है कि तभी चुड़ैल एक मंत्र पढ़ती है, हीम क्रीम काली कलंदर चामुंडा, हीम क्रीम काली कलंदर चामुंडा। चुड़ैल के मंत्र पढ़ते ही वहां पर आधा इंसान और आधा गाय के शरीर वाले भूत वहां पर प्रकट हो जाते हैं। वो सभी भूत और चुड़ैल मिलकर भोला के टुकड़े टुकड़े करके खा जाते हैं और चुड़ैल भोला के शरीर को खाने के बाद एक बार फिर गरीबों के घर पर सोने के सिक्के रख देती है। अगली सुबह ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और इसी तरह एक एक करके चुड़ैल लोगों को मारने लगी और उस गांव में लोगों की लाशें मिलने लगी। एक तरफ तो गरीबों को सोना मिल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ गांव में सभी के मन में मौत की दहशत फैल गई थी। लोगों ने रात के समय अपने घरों से निकलना बंद कर दिया और ऐसे ही एक रात सुमित अपनी पत्नी विशाखा के साथ देर रात मंदिर से अपने घर जा रहा था कि तभी सुमित को वो चुड़ैल दिख जाती है और सुमित को खाने के लिए वो चुड़ैल अपनी जीभ एक बार फिर लंबी करती है कि तभी विशाखा अपने पति के सामने खड़ी हो जाती है और उससे पूछती है, आखिर तू है कौन? इतना भयानक चेहरा लेकर मेरे पति को क्यों मार रही है? तूने ही सुमित के दोस्तों को मारा है ना? मैं सब जानती हूँ कि तूने मेरे पति के 9 दोस्तों को मार दिया है।
आखिर उन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तू उन लोगों को इतनी भयानक मौत दे रही है? तू मेरे रास्ते से हट जा, आज तो तेरा पति मर कर ही रहेगा। हर इंसान को ऊपर जाना होता है और तेरे पति का मरने का समय आ गया है। अगर तूने सच नहीं बताया तो मैं तुझे जिंदा मार दूंगी, समझी तू? अभी हम लोग मंदिर से ही होकर आ रहे हैं, मेरे हाथ में गंगा जल है। यदि तूने नहीं बताया तो मैं तुझे यहीं पर जलाकर भस्म कर दूंगी। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां से एक तांत्रिक गुजर रहा होता है और वो ये सब देख लेता है। अपने हाथ में गंगा जल लेकर वो उस गंगा जल पर अपनी तंत्र विद्या से मंत्र फूंकता है और उसके बाद वो पवित्र जल चुड़ैल के ऊपर छिड़क देता है। जैसे ही गंगा जल चुड़ैल के ऊपर जाता है, चुड़ैल दर्द में चिल्लाने लगती है और बोलती है, अब तो मेरे साथ तांत्रिक बाबा भी हैं, अब तो तू सच बता ही दे। मैं एक मामूली सी औरत थी, मेरे पास मेरी 2 मुंह वाली गाय के सिवा कोई भी नहीं था। लोगों ने मुझ पर बहुत ही गंदे इल्जाम लगाए कि मैं कोई जादू टोना करती हूँ। मेरी गाय को मनहूस बोला गया, मुझे गांव से निकालने के लिए बोला गया, लेकिन मेरे पास मेरी गाय और मेरे घर के अलावा कोई भी नहीं था, इसलिए मैंने गांव से जाने के लिए मना कर दिया। तेरे पति और तेरे पति के दोस्तों ने मुझे और मेरी 2 मुंह वाली गाय को जिंदा जला दिया। तब से मैं चुड़ैल बन गई। मेरी गाय तो मर गई, लेकिन मैं चुड़ैल बन के मेरी गाय के शरीर में आ गई। मैंने कसम खा ली कि मैं अपनी मौत का बदला लूंगी। तेरा पति और तेरे पति के दोस्त गरीबों के साथ बहुत ही बदसलूकी करते थे, इसलिए मैंने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। अब तू मेरे रास्ते से हट जा, वरना तू भी जाएगी। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे साथ मेरे पति ने बहुत गलत किया, लेकिन तुम मेरे पति को छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। नहीं, मैं तेरे पति को नहीं छोड़ूंगी। तुझे यहाँ से जाना ही होगा, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। ए तांत्रिक, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं इस गांव को छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन जब तक मैं इस सुमित के बच्चे को नहीं मारूंगी, तब तक ये मौत का आतंक नहीं थमेगा। इतना कहकर चुड़ैल अपनी लंबी जीभ निकालती है और सुमित को खा जाती है और वहां से चली जाती है। ये देखकर विशाखा बहुत रो रही होती है और कुछ दिन बाद विशाखा अपने पति को धीरे धीरे करके भूलने लगती है। अब उस गांव से उस चुड़ैल का साया हट गया था, जिसकी वजह से सभी गांव वाले खुशी से एक साथ रहने लगे।